किसान संगठनों का भारत बंद। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बंद का आह्वान किया गया है। शहीद स्मारक से जुलूस के रूप में रवाना होंगे किसान। शहर के कई प्रमुख बाजारों में निकालेंगे जुलूस। आना के बाजार में नजर नहीं आ रहा बंद का असर। तो ये आपको खबर बता रहे हैं, जहां किसान संगठनों का बंद का आह्वान किया गया है। व्यापारिक संगठन जो हैं उनसे भी बंद का आह्वान किया गया है। व्यापारियों से भी कहा गया है कि आप भी करें, और साथ ही साथ आम लोगों से भी अपील की गई है कि आप जो भारत बंद किया जा रहा है किसानों की तरफ से, उसमें सहयोग दें। लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको अभी दिखा रहे हैं वो दिल्ली की है, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की है, जहां पर जाम लगा हुआ है। गाड़ियां ऐसी लग रही हैं मानो चींटियां हों और एक लाइन से चल रही हों। लेकिन ये दिल्ली गुरुग्राम का बॉर्डर, जहां किसानों के भारत बंद के दौरान, आंदोलन के दौरान की ये जो तस्वीरें हैं, लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। कई ऐसे लोग जिनको ज़रूरी काम भी होगा, इमरजेंसी भी होगी, ऐसे में वो सभी लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। लेकिन कोशिश प्रशासन की तरफ से यही की जा रही है कि लोगों को बाहर निकाला जाए, ये जाम जो है जल्द से जल्द खुलवाया जाए। और हमारे साथ काशीराम जयपुर से जुड़ गए हैं और जोधपुर से राजीव गौड़ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जयपुर का रुख करते हैं। काशीराम, कहाँ की आप खड़े हुए हैं, क्या तस्वीरें हैं वहां की, क्या कोई असर नजर आ रहा है बंद का? जी मेघा, देखिए इस वक्त हम शहीद स्मारक पर हैं, जहां पर कि किसानों को एकत्रित होना है और यहां से फिर जुलूस के रूप में रवाना होना है। अलग अलग बाज़ारों में किसान समर्थक और किसान नेता जाएंगे और वहां पर जो भारत बंद का जो आज आह्वान किया गया है उसको पूरा करेंगे। तो भारत बंद आज किसानों की ओर से आह्वान किया गया है, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से, और जिसमें किसानों के अलावा जो दूसरे समर्थक हैं, जिनमें कि कर्मचारी यूनियन भी हैं और छात्र भी हैं, दूसरे संगठन भी हैं, वो सभी जो उनका समर्थन कर रहे हैं, जो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, वो सभी यहाँ पर जुटेंगे। लेकिन अभी तक लोगों का जो जुटना है वो शुरू नहीं हुआ है। एक बार हमारे कैमरा पर्सन विजय दिखाएंगे पूरे जो शहीद स्मारक का नज़ारा। अभी थोड़ा सा खाली नज़र आ रहा है, लोग यहाँ पहुँचना शुरू हुए हैं बस। हालांकि समय 10 बजे का था, लेकिन थोड़ी देरी हुई है और अब थोड़ी देर में ऐसा माना जा रहा है कि 11 बजे तक करीब किसान यहाँ पर जुटना शुरू हो जाएंगे। पुलिस बल जरूर यहाँ पर पर्याप्त संख्या में मौजूद है, पुलिस ताकि व्यवस्था बनी रहे, किसी तरह की अव्यवस्था ना हो और जो किसानों का जो प्रदर्शन है वो संयमित रहे। हालांकि खुद भी किसान अहिंसक तरीके से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 10 माह से ज़्यादा समय से जब प्रदर्शन चल रहा है तो उसमें किसी भी तरह की हिंसा की कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई है। जयपुर में जहाँ हम इस वक्त शहीद स्मारक पर मौजूद हैं, वहाँ पर हमारे साथ जो किसान नेता हैं और जो कर्मचारी नेता भी रहे हैं, उनसे हम एक बार बात करेंगे। किशन सिंह जी, क्या बात है, बंद का असर नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ रहा, बाजारों में भी खुले हुए हैं सब कुछ, क्या कहेंगे आप? एक्चुअली जो आज किसान सभा की तरफ से जो बंद का आह्वान किया है और उसमें कर्मचारी संगठन है, हमारी सेंट्रल ट्रेड यूनियन C2 एटेक और जितने भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन है HSMS, उनका सबका समर्थन है। इसके अलावा हमारे जो विद्यार्थी है, नौजवान है, महिला संगठन है, उन सब का मिलाकर इसमें समर्थन है। सवाल ये है कि हमारे अभी बहुत सारे जो औद्योगिक सेंटर्स हैं वहाँ से लोग धीरे धीरे चल के पहुँच रहे हैं। करीबन 11 साढ़े 11 बजे तक यहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे होने के बाद फिर जो मुख्य बाज़ार है उसमें होते हुए रैली निकालेंगे। और ये हम बताना चाहते हैं कि मोदी आज हमारी जो किसान संगठन है लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और उनकी वाजिब मांगें हैं। उन मांगों के लिए जो केंद्र सरकार ने जो है एक तरह का देखा जाए तो उदासीन रवैया और एक नकारात्मक सोच बना रखी है। आज किसान जो है अन्नदाता है और जो अन्नदाता होता है, उस अन्नदाता की जो स्थिति जो है सरकार ने जो कर रखी है वो सबके सामने स्पष्ट है। इसलिए आज किसानों का जो है, चाहे पंजाब में देख लीजिए, चाहे हरियाणा है, यूपी है, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर किसान बहुत आंदोलित है और किसान अनुशासन तरीके से अपने आंदोलन को चला रखा, कोई हिंसा नहीं है। और जिस तरीके से सरकार ने उस आंदोलन को बदनाम करने के प्रयास किए कि साहब ये इनके आतंकवादी हैं, ये हैं, ये वह हैं, तो इस तरह की जो सरकार के गुमराह करने की जो कोशिश की गई है। कौन से बाजारों में जाने वाले हैं आप, मतलब कहाँ जुलूस निकालेंगे? हमारा ये यहाँ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल से होते हुए चांदपोल है, सिंधी कैंप है और उधर किशनपोल बाज़ार है, उधर से होते हुए MI रोड होते हुए ये मुख्य बाज़ार हमने इसके अंदर शामिल किए हैं। तो अभी हम 11 बजे यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और यहाँ से 11 बजे बाद हम जो है एक रैली बनाकर अनुशासित तरीके से हम रैली के रूप में यहाँ से निकालेंगे सर।
किशन सिंह राठौर, प्रदेश। तो कुल मिलाकर मेगा कहें तो यहाँ से रैली के रूप में जाने का प्रोग्राम है, लेकिन अभी तक यहाँ पर किसान समर्थक और जो नेता हैं वो अभी तक जुटने शुरू नहीं हुए। 11 बजे का समय है, लेकिन अभी तक जो लोग हैं, जो संगठन वाले हैं, किसानों के संगठन जो हैं, कर्मचारी हैं या जो छात्र इसमें सम्मिलित होने वाले हैं, वो अभी तक यहाँ पहुंचे नहीं है। राजीव, आपका रुख करेंगे, आप कहाँ पर मौजूद है? क्या कोई प्रभाव यहाँ पर नजर आ रहा है भारत बंद का, और कौन कौन से संगठन जो हैं वो भाग लेने वाले हैं इस? देखिए मेघा, जिस तरीके से इस जो 3 काले कानून हैं उनको लेकर के जो आह्वान किया गया, उसको चला करके बंद कराने जैसी तस्वीर तो यहाँ नहीं दिख रही है। लेकिन क्योंकि किसान शालीन होते हैं, धरती का सीना चीर करके अन्न उगाने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ महिलाओं ने मोर्चा संभाला। आप देखिए, हाथ में कुदाली की बात कर लीजिए, जई की बात कर लीजिए, ये वो महिलाएं हैं। कोई किसान की बेटी है, कोई किसान की बहू है, कोई किसान की पत्नी है। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर थोड़ी अनूठी है। यहाँ किसान मोर्चे के जो उपाध्यक्ष आदर्श चौधरी के नेतृत्व के अंदर ये सभी लोग यहाँ एकत्र हुए, कुछ देर के अंदर ज्ञापन देने वाले हैं। इसी जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इस कानून को विरोध करते हुए 1 साल हो गया। लेकिन क्या शारदा जी, आप कैसे आप विरोध कर रहे हैं, क्या आपका मुद्दा रहेगा? हम विरोध कर रहे हैं किसान कानून को लेकर, 3 काले कानून को लेकर। हम किसी को स्कूल जाने वाले बच्चों को विरोध नहीं करेंगे, हॉस्पिटल बंद नहीं कराएंगे, और कुछ जो भी धार्मिक चीज़ है वो बंद नहीं कराएंगे। हम सिर्फ काले कानून को लेकर ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति को। पूरा भारत बंद हो रहा है और सभी को किसानों का साथ देना चाहिए। शाहजहाँपुरा में आज राजा राम जी मील, राकेश टिकैत बैठे हैं, वहाँ भी पूरा किसानों के विरोध में होगा कार्यक्रम। आज किसान जो तकलीफ देख रहे हैं, मोदी सरकार के कान पे जू भी नहीं रेंग रही है। सिर्फ उनको 3 ही लोग दिखते हैं, अंडानी, अंबानी और एक आँख वाला बाबा, बाकी उनको कोई नज़र ही नहीं आता है। किसान जब अपने खेत में ही वो मजदूर बन जाएगा, प्राइवेट कंपनियों को दे देंगे, तो अपने खेत के अंदर वो खुद अपनी मजबूरी से काम करेगा, और वरना आज खुद का मालिक बन के वो काम करेगा, मालिक बन के अपनी चीज़ें बेचेगा। आज हमारे जो राजस्थान में अशोक जी गहलोत साहब मुख्यमंत्री हैं, वो खुद खाद बीज का काम करते थे, वो खुद किसान हैं। उनको भी किसानों की पीड़ा पता है कि अभी किसानों की क्या स्थिति है। उन्होंने भी सरकार बनते ही किसानों के फैसले में कई फैसले लिए हैं। आज एक किसान नेता और भी राम से कैसे आज क्या प्रदर्शन का सिलसिला है? आज भारत बंद संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान में जोधपुर में व्यापारियों से अपील की है कि आप सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखें और जो आवश्यक वस्तु है उसको तो खुला रखें, लेकिन जो भी व्यापारी है वो व्यापार और उनके हिसाब से बंद रखें। कृषि कानूनों के विरोध में जो मोदी सरकार ने अभी पारित किए हैं, इन तीनों कानूनों के विरोध में आम किसान पूरे देश में खड़ा है। सब जगह से, पूरे राज्यों से भी खबरें आ रही है कि राज्यों की जो सरकारें हैं, जो बीजेपी के सब खिलाफ हो रही है किसान कानूनों के। इवन बीजेपी के नेता भी, सतपाल मलिक जैसे राज्यपाल भी इन कानूनों के खिलाफ हैं, और भी बहुत बड़े नेता हैं जो भी कई तस्वीरों में बेका देखिए कि किस तरीके से महिलाएं घरों से बाहर निकली हैं। और अब राजीव, क्योंकि किसानों के अलावा क्या यहाँ पे छात्र या कोई और संगठन, व्यापारिक संगठन, वो भी समर्थन दे रहे हैं? दूसरी बात, ये कोई जुलूस निकालेंगे, और अगर निकालेंगे तो कहाँ से निकलेगा? देखिए, जिस तरीके से 40 संगठन, छोटे बड़े सब मिलाकर के 40 संगठनों ने इसको समर्थन दिया है। जैसा कि अभी शारदा चौधरी से हमारी बातचीत, उनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ से वो किसी का विरोध नहीं करे, आह्वान किया है किसानों का साथ देने के लिए। यहाँ से वो सीधा कलेक्ट्रेट जाएंगे, कलेक्ट्रेट के बाहर कुछ देर प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन देंगे। एक से जान भी लेते हैं कि आपके विरोध का तरीका क्या रहेगा? हमारा विरोध का तरीका यही है कि हम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे, पूरे भारत में किसानों के साथ रहें, प्रधानमंत्री जी उनका सहयोग करें। 2-2 फसलें काट कर भी किसान आज उस मोर्चे पे बैठे हैं, उनकी हवाइयाँ उड़ाई जा रही हैं, उनका साथ नहीं दिया जा रहा है। आज साथ देते तो आज 10 महीने से ज़्यादा भी हो चुके हैं और किसान वहाँ डटे हैं। प्रधानमंत्री का साथ जो है, सहयोग जो है, वो शारदा चौधरी मांगा साफ तौर पे। ये किसान मोर्चा की उपाध्यक्ष के साथ में जिस तरीके से सोहन डारा है, रामदयाल है, या तमाम जो कांग्रेस के नेता है, किसान नेता हैं, वो सभी साथ में है, कांग्रेस के साथ में खड़ी है। इसमें काफ़ी ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस के अंदर भी कामकाज करते हैं, घर की गृहिणी भी है, खेत में काम करने वाली महिला भी है, तो देखिए एक यूथ स्टूडेंट भी है। तो सभी के सभी जो कांग्रेस
कांग्रेस के नेता यहाँ पे मौजूद है और कहीं ना कहीं सीधी सीधी बात है देश और के ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र तस्वीरें मोदी साफ को तौर पर नजर आ रही हैं, खास तौर पे जो नजर आ रही हैं वो है महिलाएं यहाँ पर ज्यादा एकत्रित हुई हैं, चाहे वो यंगस्टर हो, चाहे फिर वो घर पे काम करने वाली महिला हो। जयपुर का रुख करते हैं, काशीराम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काशीराम, क्योंकि मुख्य बाजारों से होकर जुलूस निकाला जाएगा, ऐसे में क्या रूट डाइवर्जन किया जाएगा, किस तरह से पुलिस की व्यवस्था की गई है? जी देखिए, पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है और एक बार हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे भी पुलिस का जो नज़ारा है। यहाँ पर पुलिस बल पर्याप्त संख्या में मौजूद है। उन्होंने अपनी जो व्यवस्था संभाली हुई है और जो जब रैली यहाँ से रवाना होगी तो उसमें किसान नेताओं का कोई व्यवस्था बिगड़े नहीं, अहिंसक ना हो, मतलब हिंसक ना हो प्रदर्शन, उसे रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस बल मौजूद रहेगा। ट्रैफिक को डाइवर्ट करने जैसी स्थिति शायद पैदा ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी तक भीड़ नहीं जुटी है। तो जिस तरह से कि स्थिति रहेगी उसी हिसाब से पुलिस निर्णय लेगी। हालांकि चूंकि पहले से अनुमति ली हुई है किसान नेताओं ने और जो इनका रूट है वो भी यहाँ से जैसे फाइनल किया जा चुका है कि पहले यहाँ से रवाना होंगे और फिर जैसे सिंधी कैंप होते हुए और आगे बाज़ारों में होते हुए चांदपुल से और किशनपुर बाजार होते हुए MI रोड पर निकलेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो रूट है इसमें जाम नहीं लगे, इसके लिए भी पुलिस ने यहाँ पर इंतजाम किए हुए हैं। और किसान नेताओं का जो पहुँचना है वो फिलहाल शुरू हो चुका है। अलग अलग लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हुए, हालांकि अभी बहुत कम संख्या में लोग पहुँचे हैं। हमारे कैमरा पर्सन विजय एक बार दिखा रहे हैं कि देखिए अभी कम संख्या में लोग जुटे हैं, लेकिन जैसा बता रहे थे थोड़ी देर पहले किसान नेता कि करीब 11 साढ़े 11 बजे तक यहाँ पर भीड़ एकत्रित हो जाएगी और उसके बाद ये रैली के रूप में अलग अलग बाजारों में जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और जो बाजार बंद का आज आह्वान है भारत बंद का उसको पूरा करेंगे और बाजारों को बंद कराने का इन्होंने जो तय किया है वो बाजार बंद करेंगे। हालांकि अभी तक की हम बात करें मेगा बाजारों में असर नहीं है बंद का और बाजार पूरी तरह से खुले हुए हैं। ज़्यादातर जो मार्केट है वो पूरी तरह से ओपन है और भारत बंद का जो किसानों का आह्वान है वो अभी तक पूरा होता नहीं दिख रहा है। जी चलिए, और अब कोटा का रुख करते हैं। भंवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। भंवर, क्या तस्वीरें कोटा की? कोई प्रभाव भारत बंद का नजर आ रहा है? किसी तरह का जुलूस या संगठन एकत्रित हुए हैं? देखिए, जुलूस की तस्वीरें साथी कैमरामैन आकाशदीप आपको दिखाएंगे और ये जुलूस किसानों के समर्थन में कांग्रेस की तरफ से निकाला जा रहा है। कोटा के छावनी चौराहा इलाके से जुलूस शुरू हुआ है और इस वक्त शहर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी किसानों का समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं। PCC मेंबर डॉक्टर जफर मोहम्मद भी यहां पर मौजूद है। जफर साहब, बाजार का एक हिस्सा तो खुला है, किस तरह से किसानों का समर्थन कर रही है कांग्रेस? नहीं, किसने कहा खुला है? थोड़ी बहुत तो खुली है, वो भी अभी बंद कर देंगे। लोगों से हम निवेदन करेंगे, लोग बंद करने को तैयार है। किसान के समर्थन में हर व्यक्ति खड़ा है, कोई उसके साथ नहीं है। कुछ जो छुट्टे पुट्टे जो अभी बंद हो जाएंगे। चलिए, तो देखिए, बंद का दावा कर रही है कांग्रेस और जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी यहाँ पर लगातार कमान संभाले हुए हैं। मेयर कोटा उत्तर और दक्षिण के यहाँ पर मौजूद हैं। त्यागी साहब, लगातार आंदोलन हो रहा है लेकिन केंद्र सरकार ने कोई स्टैंड साफ किया नहीं है किसान बिलों पर। किस तरह से कांग्रेस आज किसानों के समर्थन में मैदान में उतरी है? भाई, 1 साल करीब होने में आ गया और 1 साल से किसान अपनी जायज़ मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली के बॉर्डर पर चारों तरफ किसान पूरे परिवार के साथ बैठे हुए हैं। और बड़े दुख की बात है कि 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार, मोदी सरकार के झूठ तक नहीं रही, तानाशाह प्रवृत्ति अपना रखी है। जो बेचारे लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए आग्रह कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इसलिए किसान आंदोलन रहते हैं। 1 साल हो गया। आज किसानों ने, संघर्ष समिति ने भारत बंद का आह्वान किया है, कई ट्रेड यूनियनों ने सपोर्ट किया उसका। आज हम लोग उनके समर्थन में शहर में निकल रहे हैं और सबसे व्यापक से कोटा बंद का आह्वान है। कोटा की फर्स्ट लेडी मेयर भी इस आंदोलन में शामिल हुई है। किस तरह से किसानों का समर्थन कर रहे हैं महापौर जी? हम कांग्रेस पार्टी किसानों का पूरा समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार में जो मोदी सरकार बैठी हुई है उनको जरा सी भी शर्म नहीं आ रही कि किसानों को लेकर उनकी मांगें पूरी की जाए। किसान धरने पर बैठे हैं, उनका पूरा परिवार बैठा है, फिर भी उनके ये समझो कि उनके जरा सा भी उनको एक दर्द नहीं हो रहा, जबकि किसान ही रात दिन खेतों में आकर और खेतों में करके जो फसल उगाते हैं तब जाके सबका पेट भरता है। लेकिन सर आप और राजीव अग्रवाल का भी कमेंट लेते हैं। राजीव जी, लगातार आंदोलन की तो बात हो रही है, लेकिन आज कोटा में कांग्रेस किस तरह से किसानों का समर्थन कर रहे हैं? कोटा बंद को लेकर, कोटा बंद को सफल बनाने के लिए आज पूरी कांग्रेस किसानों के साथ है। हमारे जिला अध्यक्ष जी के आह्वान पे कोटा बंद में पूरा समर्थन दिया जा रहा है। केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि किसान ही इस हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, उनके हित में उनको सोचना चाहिए। आज सालों से, लगभग साल भर हो गया, किसान हाईवे जाम किए बैठे हैं।
कितने ही लोग उसमें शहीद हो चुके हैं, पर केंद्र सरकार किसी तरह का भी कोई वार्ता करके उनको संतुष्ट नहीं कर पा रही है। पूरे हिंदुस्तान में मैक्सिमम पंजाब और हरियाणा में टोल टैक्स बंद हैं। ये सोचिए सरकार को कितना नुकसान हो रहा है, फिर भी सरकार किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पूरी तरह से एक तरह से समर्थन में कूदी है किसानों के। और चलिए, तो कांग्रेस का समर्थन पूरा है, किसान संगठन जो हैं वो जुटना शुरू हो गए हैं। अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया भंवर जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया काशीराम आपका।